नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, दुनिया चमक के पीछे भागती है। अब ये चमक आपके पद की भी हो सकती है, आपके पैसे की भी हो सकती है, आपके किसी और योग्यता की हो सकती है, जिसके पीछे दुनिया जो है वो भागती है। यदि हम वर्तमान की बात करें, अभी हम देख रहे हैं, तो हमें दो लोगों के पीछे, यदि हम दो लोगों के पीछे मैं उन ऐसे दो लोगों का नाम बता रही हूँ जो बिल्कुल आजकल की में जिनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। वो दो लोग कौन है? एक मोदी जी और एक जो है वो क्या कहेंगे वो मुकेश अम्बानी जी। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और राजनीति का समय चल रहा है। लोगों को मालूम है कि यदि प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी वापस से आ गए और लोग उनके साथ में हैं, तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाएंगे। इसलिए लोग चाहे और अनचाहे उनके पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग अपनी ड्यूटी पर हैं, वो तो ठीक है, उनको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी सक्रिय तभी हैं। कहते हैं ना कि आदमी किसके पीछे काम, औरों के भी पीछे कर सकता है व्यक्ति, लेकिन पैसे भागता व्यक्ति उसके पीछे, पद के पीछे। यहाँ पद के पीछे भाग रहे हैं। मोदी जी का पद और कद दोनों इतने बड़े हैं कि जिसके पीछे चलने वाला एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी महान व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। तो इसलिए लोग जो है उसके पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब पद महत्वपूर्ण होता है। पद को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। पद के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये तीनों काम जब व्यक्ति कर लेता है, तब जाके उसको कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाता है जिस पर वो बैठ कर के उस कार्य को करता है। अब इतने दिनों से मोदी जी के जो काम है वो इतने सराहनीय हैं कि लोग उस कार्यों की वजह से बहुत बार कोशिश भी करते हैं कि चीज़ों को हिला दें, हिला नहीं पा रहे, लेकिन हिला नहीं पा रहे, इसलिए वो जो लोग हिला नहीं पा रहे वो पीछे हट गए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जब लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग उनको चाहने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं चाहने वाले होते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमियां जिसको ढूंढनी होती है वो ढूंढ ही लेता है। तो लेकिन हमारी बात चल रही है कि लोग चमक के पीछे भागते हैं। तो ये चमक है उनकी इस समय, कि उनकी इस उम्र में, एक तो उम्र का देखिए एक्सपीरियंस, एक इतने समय का राजनीति का एक्सपीरियंस देखिए, एक उनका वो ओहदा देखिए, एक उनकी वो प्रशंसा का वो एक जो बहुत बड़ा जो आपको चारों तरफ फैलता हुआ आभामंडल दिखाई दे रहा है, वो किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। कोई करके दिखाए ना, ऐसे ही किसी को नहीं प्राप्त होता। भाई एक दो लोगों के बीच में व्यक्ति अपनी आप को बना भी ले, लेकिन इतने लोगों के बीच में नहीं बना पाता। ठीक है, मान भी लेते हैं हम कि शायद कुछ लोगों के बीच में कुछ चीज़ें बना भी लें, इतने लोगों के बीच में व्यक्ति बनाता नहीं है। लोग सब कुछ पता रखते हैं। तो इतने, इसलिए लोग जो है चमक के पीछे भाग रहे हैं, उनके पद के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पीछे भी चले गए, कुछ भी ना करें, सिर्फ चल रहे हैं उनके साथ, ये बात कहने में भी उनको गर्व महसूस होता है। जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, जो लोग उनको जानते हैं, जो लोग उनको मानते हैं, जो लोग उनकी पार्टी से भी जुड़े हैं, वो लोग भी अपने आप को उतना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति समझ रहे हैं जितने महत्वपूर्ण मोदी जी हैं। और इसमें झूठ भी नहीं है, क्योंकि उनका महत्व निश्चित रूप से एक अन्य व्यक्ति से ज़्यादा है। तो दुनिया चमक के पीछे। अब हमने कहा मुकेश अम्बानी जी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए उनके पीछे किस लिए, क्योंकि उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है
उस संपत्ति के द्वारा जो विश्व के लोगों को अपनी तरफ केंद्रित करने के जो वो नए नए तरीके लेके आ जाते हैं। अब नए तरीके ये है ना कि उन्होंने अपने अपने बेटे की शादी करनी है, लेकिन प्री वेडिंग उन्होंने यहाँ गुजरात में की। अब ये दूसरी क्रूज़ पे कर रहे हैं, तो ये एक या कर चुके हैं। तो वो एक करना एक और से लीक से हटकर किया गया काम है। इतना दुनिया में ये पैसे शादी पे खर्च करना अलाउ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं वो किसी विशेष स्थिति के कारण से कर रहे हैं, क्योंकि ना वो तो अपने भाई उनके पास पैसा इतना है वो कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। और वो इसीलिए विश्व के लोगों को उन्होंने बुलाया है। तो ये भी भारत के गौरव को बढ़ाने वाली बात है कि भारत के अंदर एक इतने संपन्न लोग रहते हैं। एक भारत की ये प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है। भारत के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, ये प्रतिष्ठा का विषय। भारत के अंदर इतनी बड़ी शादियां होती हैं, ये भी अपने आप में एक प्रशंसा का कार्य है। भारत के अंदर फैमिली के भी लोग जॉइंट होकर के रहते हैं, ये भी प्रशंसा की बात है। भारत के लोग, गुजराती लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, ये भी प्रशंसा की बात है कि उन्हें गुजरात के इस समय मोदी जी भी गुजरात के हैं, और जो हम के अंबानी जी वो भी गुजरात के हैं। तो उन्होंने गुजरात में भी कर दिया, तो उन्होंने गुजरात को भी। भारत के लोग इतने संपन्न हो चुके हैं, वो कहीं भी जाके कुछ कर सकते हैं। यानी कहीं भी जाकर के अब उन्होंने क्रूज पे ही जो है फंक्शन को रख लिया, और उसमें जो है लोगों को इनवाइट कर लिया। मतलब जहाँ एक एक दो दो हज़ार करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग में जो है खर्च कर दिया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेषता को, भारत की एक विशेषता को, भारत की एक संस्कृति को, भारत के एक बहुत सारी चीज़ों, भारत के एक संपन्न परिवार को, भारत के लोगों की एक छवि को कहीं ना कहीं बहुत चार चांद लगा देती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। तो लोग अपनी चमक के द्वारा जाने जाते हैं, ये चमक है उनकी। अब हम बिल गेट्स को देखते हैं या और किसी को हम देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके काम इतने सराहनीय काम हैं उनके, कि उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई, अपनी योग्यता के दम पर इतनी संपत्ति अर्जित की कि जिसमें वो विश्व के जाने माने व्यक्ति हैं। तो ये क्या है? ये उनकी चमक है, ये उनकी चमक है, जिसको व्यक्ति अपने दम पर हासिल करता है। ये जो मैंने तीनों नाम लिए हैं, ये अपने दम पर खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। यानी ठीक है, देखिए मुकेश अम्बानी जी को हम यदि हम कहें ठीक है धीरू भाई अम्बानी जी छोड़ के गए थे, लेकिन यदि योग्यता नहीं होती तो वो जो कुछ था उसको डुबो देते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को उठाया। और सारी स्थितियों को बिगड़ने के बाद भी उन्होंने अपने भाई को भी संभाल लिया, उन्होंने अपने परिवार की इज्जत को जाने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी और जानने योग्य बात होती है कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी चमक को अपने दम पे बना के रखता है। ये अपने दम पर बनाने वाले लोग हैं, जिनसे लोगों को सीखना चाहिए कि चमक किसी दूसरे के दम पर नहीं बनती। चमक बनाने के लिए व्यक्ति को अपने दम पर कार्य करने पड़ते हैं, तब जाकर के व्यक्ति इस समाज में इस योग्य बनता है कि लोग उसको महत्व दें। महत्व ऐसे नहीं मिलता कि अब क्या हम दूसरों की चीज़ें ले लें, ठीक है, हम दूसरों की चीज़ें लेकर अपनी संपन्नता को हासिल कर लें, दूसरे की प्रतिभा के बल पर अपनी योग्यता को बहुत बड़ा नाम दे दें, तो हम नाम दे सकते हैं कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्थायी सफलता, स्थायी चमक तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने दम पर कुछ भी करता है। कुछ भी हम बार बार जब हम
उसमें नाम लेते हैं, हम संजीव कपूर का नाम क्यों ले लेते हैं? इतने खाना तो बहुत समय से बनता आ रहा है ना, खाने के बिना जीवन ही नहीं चल सकता। लेकिन संजीव कपूर ने शायद उस समय सोचा भी नहीं होगा कि मेरा ये काम इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन वो काम करते ही चले गए, करते ही चले गए। वो कभी रुके नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी एक विशेष जगह पूरे संसार में एक विशेष जगह बना ली कि जब भी किसी खाने पीने की बात चलेगी और तो संजीव कपूर का भी नाम उसमें एक विशेष रूप से लिया जाएगा। तो ये स्थान बनाना मजाक नहीं होता, ये चमक अपने दम से पैदा की गई चमक है। इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज़ हासिल करो उसे अपने दम पर हासिल करने की कोशिश करो। समय भी लग सकता है बहुत सारी आपकी आपकी बहुत सारी पैसा भी लग सकता है, समय भी लग सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन जो अपने द्वारा सफलता व्यक्ति को प्राप्त करता है, उस सफलता का जो क्या कहेंगे, जो चमक होती है वो एक अलग चमक होती है। इसलिए व्यक्ति को ज़रूरत है कि वो दूसरों के से प्राप्त की हुई चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे, अपनी चमक को अपने द्वारा पैदा करे, ताकि वो भीड़ में अलग नज़र आए, भीड़ में अलग नज़र आए। लोग काम तो सब कर सकते हैं, लेकिन उन कामों के से लोग जाने नहीं जाते। जाने उस समय जाते हैं जब वो औरों से हट कर के कुछ काम करते हैं, तब वो जाने भी जाते हैं और माने भी जाते हैं। इसका जानना और मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मान हो, और सम्मान तभी प्राप्त होता है जब आप कुछ काम करके दिखाते हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब